गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग लास्ट लेक्चर में सवाल देखे थे टाइप थर्ड मोल कंसेप्ट का, ठीक है। और यहाँ पे एक और सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 cc ऑफ NH3, 280 cc ऑफ NH3 गैस इज गिवन, गैस is given, then find number of atom या total number of atom, total number of atom, ठीक है। दूसरा mass of NH3, mass of NH3, ठीक है, mass of NH3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ लिख लीजिएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फोर्थ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये चार हमारे पास क्वेश्चन है। इसको 280 cc ऑफ NH3 गैस इज गिवन, देन फाइंड ये सारी चीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई आप लोग कीजिएगा पॉज करके, ठीक है। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है। पहले हमें मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोल को इसमें फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे अब मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ये इसके सामने ही लिख देंगे, ठीक। यहाँ देखिए पहले मोल निकाल लेते हैं। एन मोल कैसे निकलेगा? अभी 280 cc वॉल्यूम में गिवन है। अब मोल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वॉल्यूम गिवन, जो गिवन रहेगा किसमें गिवन है? लीटर में नहीं गिवन है, सीसी में गिवन है, जिसमें भी गिवन है। हमारे पास अगर लीटर में गिवन रहता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम STP या NTP कितना होता है? 22.4 लीटर, ऐसे निकालते हैं। अभी सीसी में गिवन है, कल एक फॉर्मूला लिखा है सीसी और सेंटीमीटर की दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n जो आप लिखिएगा वो कितना गिवन है? 280, आप लिख लीजिए 280 डिवाइड बाई कितना? 22,400। ये भी किस में आ गया? सीसी में। ये भी ml में, ये भी ml में, या ये भी सीसी में, ये भी सीसी। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ लीजिए, 4 से कैंसिल कर दिए, और ये 4 से कितना हो जाएगा? 4 से 20, और कितना हो जाएगा? 4 से 24, 0, 560, ठीक है। यहाँ से 756, 1/80 कितना आ गया? 1/80। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम जो है हमारे पास मोल आ गया 1/80। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होता है? यहाँ पे देखिए 1/80 इंटू कितना एटम है इसमें? NH3 में 4 इंटू एगोडन नंबर Na, राइट। मास ऑफ NH3। अब आपके पास मोल पता है तो मास फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई मोलिकुलर वेट। आपको मास फाइंड यानी वेट फाइंड करना है, मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? मोल आपके पास 1/80 गिवन है। 1/80 इक्वल टू W बाई कितना लिखिएगा? मोलिकुलर वेट ऑफ NH3 कितना होता है? 70, यानी ये कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो W आपके पास आ जाएगा। W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17/80, ठीक है। और ये किसमें आ जाएगा? ग्राम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं? याद ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का। इसमें NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन? NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। यहाँ पे लिख लीजिए 10 इंटू क्या कीजिएगा? 1/,
80 मोल्स इंटू इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने आते हैं? 3 इंटू 1/80 इंटू 11, राइट? ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए गैस है डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर ml। ठीक है, ये गैस है डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर ml। देन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मोल। दूसरा, मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का मास क्या होगा? एक मोल का उसका ये 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। मास देख लेते हैं 1 मोल का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। वॉल्यूम जो निकालना है 1 मोल गैस का, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना हम लोग पढ़े थे? कोई भी गैस हो, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका? 22.4 लीटर। बहुत इजी क्वेश्चन। मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल का मास क्या होगा गैस का? तो पहली बार आप पढ़े हैं डेंसिटी, क्वेश्चन में क्या गिवन है? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या स्मॉल इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू v। डेंसिटी कितना गिवन है? 1.6 ग्राम पर ml कर लीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसमें, या इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे लिया होगा, सॉरी, इसको लीटर बना लीजिए क्योंकि डाटा नहीं तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको लीटर बना लीजिए, ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे आप लीटर लिख लीजिए, ग्राम पर लीटर। एंड ये कितना है? 22.4 लीटर। ये भी लीटर। अब देखिए ये लीटर से लीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 22.4 है और 1.6 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अप्रॉक्स है 35.2 ग्राम है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, इसको नोट कीजिए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An unknown gas has density 1.96 ग्राम पर लीटर
एन अननोन गैस हैज डेंसिटी 1.96 ग्राम पर लीटर, ठीक है, देन गैस इज, तो कौन सा गैस होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट CO2, सेकेंड CO, थर्ड N2O, फोर्थ ऑल। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। ये सवाल एम्स में आया हुआ था, ठीक है। कर एन अननोन गैस है जिसका डेंसिटी 1.96 ग्राम पर लीटर दिया है, देन गैस इज, या देन फाइंड द गैस, ठीक है। तो देन गैस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या आपको गिवन है, डेंसिटी कितना गिवन है, 1.96 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी आपको कितना गिवन है, 1.96 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पहले मास निकालना पड़ेगा गैस। अब कैसे हम निकालेंगे, अननोन गैस है जिसका डेंसिटी 1.96 ग्राम पर लीटर, देन गैस है, तो कौन सा गैस है? तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, फर्स्ट तो ये मान के चलना होगा कि उसका वॉल्यूम कितना मान के चलना है, वॉल्यूम में 22.4 लीटर, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़े डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। फर्स्ट यहाँ से मास फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें गैस पता चल जाएगा। अब मास कैसे फाइंड करें, तो यहाँ देखिए मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। आप क्वेश्चन में वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो आपको जब क्वेश्चन में नहीं गिवन रहेगा क्या मान के चलना है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम STP पे 22.4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.96 मल्टीप्लाई बाई कर दीजिए कितना, 22.4। और यहाँ पे यूनिट ध्यान दीजिए, ये ग्राम पर लीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्राम पर लीटर, और यहाँ लीटर, ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट आपको किस में आ जाएगा, ये मास की यूनिट क्या है, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करने पे ये अप्रॉक्स 44 ग्राम है। अब देखिए ये 44 ग्राम आया, तो कौन सा गैस होगा, CO2, ठीक है। इस तरह से ये सवाल आया, इसको नोट कीजिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोग, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया ये। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है एन अननोन gas having mass 8 gram each present in a container, ठीक है। और अब कंटेनर में वॉल्यूम कितना दिया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 44.8 लीटर। फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट अननोन गैस, दूसरा नंबर ऑफ एटम, unknown gas, number of atom in gas, ठीक है। दो चीज फाइंड आउट आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए
कह रहा है एन अननोन गैस हैविंग मास कितना दिया है, कोई अननोन गैस है लेकिन उसका मास दिया हुआ है कितना, 8 ग्राम इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 44.8 लीटर। फाइंड अननोन गैस कौन सा होगा, नंबर ऑफ एटम इन गैस, उस गैस में कितने एटम होंगे। तो पहली बात यहां लिखिए, मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में यहां से यहां तक का इसका वॉल्यूम कितना है, इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा 44.8 लीटर। अब ये गैस है, इसमें इस तरह से गैस भरा हुआ है, ठीक है, अननोन गैस में, अननोन गैस है, ठीक। तो पहली बात हमें यहाँ तो वॉल्यूम पता है, यहाँ भी पता है, तो आपको अननोन गैस निकालना है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हम पढ़े हैं मोल का फॉर्मूला एक क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, ये पढ़े। दूसरा फॉर्मूला ये पढ़े नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन रहता है डिवाइड बाई गड्रो नंबर एन, ठीक है। थर्ड फार्मूला पढ़े वॉल्यूम लीटर में गिवन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। ये हमारे पास मोल के 3 फार्मूले हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहेंगे, एक तो ग्राम गिवन है मोलिकुलर वेट, दूसरा ये गिवन है, ये गिवन, सब किसके इक्वल है, मोल के इक्वल है। तो ये फार्मूला को आपको यूज करना है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट देखिए ग्राम गिवन है तो हम फार्मूला लगा लेंगे वेट बाई मोलिकुलर वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम लीटर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसी फार्मूला का यूज करते हुए हमारे पास कितना ग्राम गिवन है, 8 ग्राम, 8 डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या लिख लेंगे 44.8 डिवाइड बाई 22.4, लीटर से लीटर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, तो मोलिकुलर वेट आपके पास कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 यानी 4 ग्राम, 4 ग्राम किसका मोलर मास या मोलिकुलर वेट होता है, हीलियम का। आपको अननोन गैस कौन सा हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको अननोन गैस कौन सा पता चल गया, हीलियम, अननोन गैस हीलियम। अब कह रहा है नंबर ऑफ एटम इन गैस, अब ये 4 ग्राम है और इसका मास भी कितना होता है, यहाँ देखिए इस सवाल में नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम पहले अब तो गैस पता चल गया, अब गैस का मोल निकाल लीजिए, मोल इसका कितना हो जाएगा n इक्वल टू 4 बाई मोलिकुलर वेट 4, 1 मोल। अब 1 मोल में कितने एटम, 11 नंबर, 1 मोल में कितने एटम 11 नंबर, n हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, एम्स में भी आते हैं, और सारे सवाल बहुत सारे कंपैरेटिव डिफरेंट कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं इस तरह से, पहले इसको नोट कीजिए। हो गया, कई बार कंपैरेटिव एग्जाम में इस तरह से भी सवाल पूछे गए, which of the has maximum number of atom, ठीक है। फर्स्ट है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। सेकेंड
56 ग्राम ऑफ आयरन, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख देते हैं 4, नहीं 4 हो गया 1.8 ग्राम ऑफ एज, ठीक है। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व अब इसको करते हैं, आप लोग पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मोल कितना है 27 में 27, 1 मोल, ठीक है। 1 मोल और 1 मोल में कितने आइटम हैं? दूसरा सवाल है 56 ग्राम ऑफ एफ, इसका भी वही सेम 56/56 कितना 1 मोल और 1 मोल 11 नंबर, ठीक। पर 24 ग्राम ऑफ कार्बन, एन कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 12, 2 मोल, ठीक है। और 2 मोल में कितने 2 गुने n है, ठीक है। फोर्थ है 1.8 ग्राम ऑफ एजी, फोर्थ भी देख लीजिए 1.8 डिवाइड बाई कितना 108, एजी का मास लीजिए सिल्वर का, ठीक है। ये कितना होता है 108, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोल निकाल लीजिए n, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 18.1080 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.0166 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऐसे ये नंबर आएगा। अब इतना इंटू क्या होगा मोल आ गया इंटू 11 नंबर, तो ऑब्वियसली कौन सा वैल्यू ज्यादा 2 इंटू n, ये 0. ये और कम हो गया, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया 24 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से भी बहुत सारे सवाल से आए हुए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इस वैरायटी पे एक और सवाल देखते हैं, इसको नोट कीजिए। हो गया, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, which has maximum atom, which has maximum atom, ठीक है। किसके पास ज्यादा एटम है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये 6.022 into 10⁻24 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। दूसरा ये दिया हुआ है 4.8 लीटर ऑफ CO2, ठीक है। थर्ड है हमारे पास 12, यहाँ पे लिख देते हैं साथ में 12 ग्राम ऑफ H2। फोर्थ हमारे पास है 4 मोल ऑफ O2, देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है विच हैज मैक्सिमम एटम, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपसे, और ये पूछ रहा है किसके पास ज्यादा एटम होंगे। तो यहाँ पे देखिए 6.022 into 10⁻24 एटम ऑफ कार्बन, इतना एटम दे दिए, ठीक है। और इसी को यहाँ से अगर कई बार डाउट होता है आपको मूल टर्म में निकालना हो, तो मूल आप कैसे निकाल लीजिए, इसका मूल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, n = n/11 नंबर ऑफ एटम गिवन है, नंबर ऑफ एटम गिवन रहे या नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन रहे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन रहे,
डिवाइड बाई किससे कर देते हैं, रिकॉर्डेड नंबर से। अब यहाँ पे देखिए 6.022 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 6 रिकॉर्डेड नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको कर लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 10 मोल, एक 10 की पावर बचेगा कैंसिल, ये 23 ये 24, एक 10 बच जाएगा 10 मोल, ठीक है। यहाँ पे गिवन है लीटर में गिवन है। अब लीटर में गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 44 स्टैंडर्ड वॉल्यूम लीटर में गिवन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड वॉल्यूम 44.8 डिवाइड बाई 22.4 यानी ये कितना आ गया 2 मोल। तो नंबर ऑफ एटम तो मोल से ही डिसाइड होंगे। और यहाँ है, यहाँ देखिए 12 ग्राम ऑफ H2, 12 ग्राम ऑफ H2 जो है यहाँ पे मोल निकालिए, 12 डिवाइड बाई कितना 1 हाइड्रोजन का 1 मास, 2 हाइड्रोजन का कितना 2 मास, ये कितना होगा 6 मोल। और यहाँ है 4 मोल ऑफ O2, तो 4 मोल ऑफ O2 में यहाँ तो मोल ऑलरेडी पता है, आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है। तो 4 में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं यहाँ पे 2 इंटू Na कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 8 Na। और यहाँ पे इसका नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या हो जाएगा 6 Na, और ये 2 इंटू कितने एटम 3 इंटू Na यानी 6 Na, और ये 10 है तो 10 इंटू क्या लिख लीजिएगा Na, यानी ये आपका हो जाएगा 10 Na। किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, ये 10 Na है, ये 6 Na है, ये भी 6 Na है, और ये 8 Na है, 10 N नंबर ऑफ पार्टिकल्स फर्स्ट में ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कीजिए। नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन क्या लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखना है, फाइंड मास ऑफ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट लिख लीजिएगा फाइंड मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। दूसरा है 4 एटम ऑफ कार्बन थर्ड लिख लीजिएगा 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2। और फोर्थ क्वेश्चन है 5 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, 5 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, बाकी जितने भी दिए गए हैं उसको रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िए और होमवर्क कीजिए, ठीक है। थैंक यू।